शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। देखिए, हंसी खुशी से भरा रोशनी का त्योहार दिवाली दस्तक देने के लिए तैयार है। पूरे देश में दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बॉलीवुड ने तो दिवाली मनाना अभी से शुरू कर दिया है। तस्वीरें देख लीजिए। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी की शुरुआत की। बी टाउन की सबसे शानदार पार्टियों में से एक दिवाली पार्टी का आयोजन हर साल की तरह मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर किया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे पहुंचे। नए दौर के कलाकारों के साथ साथ पुराने जमाने की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और हर दिल अजीज माधुरी दीक्षित भी इस पार्टी में शामिल हुई। दरअसल इस दिवाली पार्टी में करीना कपूर ऑल व्हाइट लुक में नजर आई हैं। टाइगर श्रॉफ भी दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। दिवाली पार्टी में न सिर्फ पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा, बल्कि अंबानी परिवार और की सास बहू की जोड़ी भी वहां पर पहुंची। इनके साड़ी में एंट्री लेते ही सबकी नजरें इन पर जा टिकी और इसके बाद नीता अंबानी छोटी बहू राधिका मर्चेंट के साथ मनीष की पार्टी में नजर आई। चमचमाती साड़ी में सास बहू का अंदाज भी कमाल का देखा गया। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में ग्लैमर का तड़का। दिवाली से पहले शुरू हुई दिवाली की पार्टी। दिवाली का त्योहार आने में भले ही अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरा बॉलीवुड अभी से दिवाली के रंग में रंगने लगा है। हर साल की तरह मनीष मल्होत्रा ने दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर पर दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के नए पुराने तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। सितारों से सजी धजी शाम को देखकर ऐसा लगा मानो सितारे सचमुच में जमीन पर उतर आए हों। नए दौर की एक्ट्रेस अनन्या पांडे हो या पुराने दौर की एवरग्रीन रेखा, हैंडसम हंग टाइगर श्रॉफ हो या हर दिल अजीज जोड़ी जेनेलिया रितेश, कोई अकेला आया तो कोई जोड़ियों में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता नजर आया। आयुष्मान और काहिरा, सोनाली गोल्डी, जहीर, सोनाक्षी, तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया इस दिवाली बाश में ग्लैमर का तड़का लगाते नजर आए। बॉबी देओल यहाँ पहुंचे अपनी वाइफ संग, लेकिन यहाँ पर उनकी ऑन स्क्रीन हीरोइन प्रीति जिंटा भी मिल गई। सोल्जर की इस जोड़ी को शायद पुरानी यादें यहाँ ताजा हो गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते नजर आए। नीलम समीर, चंकी पांडे विद वाइफ, रियल लाइफ जोड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर चलता ही चला गया। बॉलीवुड की आदर्श जोड़ियों में शुमार रितेश और जेनेलिया भी इस पार्टी की रौनक बढ़ाते नजर आए। ऐसा नहीं है कि पार्टी में सिर्फ पति पत्नी ही जोड़ी में आए, कुछ ऐसी ही जोड़ियां आई जो बहनों की थी या माँ बेटी की। शिल्पा शेट्टी ने अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ एंट्री की। शिल्पा ने व्हाइट कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसके साथ डिजाइनर ब्लाउज पेयर किया गया था। वहीं शमिता पिंक ड्रेस में नजर आई। मलाइका और अमृता बहनों की जोड़ी भी इस पार्टी की चकाचौंध में चमक बिखेरती नजर आई। नीता अंबानी अपनी बहू राधिका मर्चेंट के साथ दिवाली पार्टी में आई। राधिका ने ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी वेयर की और साथ में नेकलेस और इयररिंग्स भी मैच किए। वहीं काजोल अपनी बेटी नायसा के साथ पार्टी में शामिल हुई। ऑन स्क्रीन जोड़ी अनन्या और सिद्धांत भी साथ साथ यहाँ नजर आए। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में रेखा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एवरग्रीन ब्यूटी रेखा दुल्हन की तरह सजी धजी पहुंची। ऑरेंज कलर की साड़ी में रेखा का रूप देखते ही बन रहा था। इस दिवाली पार्टी में माधुरी दीक्षित ने भी अपने ग्लैमर का तड़का लगाया। वो डार्क ब्लू कलर की साड़ी में करण जौहर के साथ पार्टी में एंट्री करती नजर आई। वहीं करण ऑल ब्लैक आउटफिट में दिखे। मनीष मल्होत्रा की इस दिवाली बैश में शायद ही कोई स्टार हो जो पहुंचा नहीं हो। करीना कपूर खान, सानिया मल्होत्रा, आदिति राव हैदरी, सारा अली खान, गौरी खान, सुहाना, खुशी कपूर, राधिका मदान, मतलब आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम गिनते जाइए, वो सब के सब यहाँ आपको दिखाई देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ही नहीं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी पार्टी की शान को बढ़ाते दिखे। अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ईशान खट्टर, टाइगर श्रॉफ, करण जौहर, विजय वर्मा और भी न जाने कौन कौन से सितारे जिन्होंने इस दिवाली बैश को एंजॉय किया और अपनी प्रेजेंस से दिवाली की खुशियों में चार चांद लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में यूं तो सभी सेलिब्रिटी खास अंदाज में नजर आए। पेपराजी के कैमरों में सभी को कैद किया, लेकिन अपनी पत्नी के साथ पहुंचे बॉबी देओल और प्रीति के रीयूनियन ने वहां पर मौजूद सभी लोगों के जहन में 27 साल पुरानी यादें ताजा कर दी। देखिए, जब प्रीति और बॉबी ने पहली बार सोल्जर फिल्म में स्क्रीन शेयर किया था, तब क्या हुआ था, वैसी ही तस्वीरें यहां से निकल कर आई हैं।
दोनों तस्वीरों में 27 साल का फासला है। पहली तस्वीर 1998 में आई फिल्म सोल्जर की है, जिसमें प्रीति जिंटा और बॉबी देओल ने जोड़ी के रूप में पहली बार एक साथ काम किया था। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में प्रीति और बॉबी जब एक साथ नजर आए तो 27 साल पहले की सोल्जर की याद ताजा हो गई। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में तमाम सितारों की मौजूदगी के बीच बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल के साथ पहुंचे थे। बॉबी और तान्या जब पोज दे रहे थे, इसी दौरान प्रीति जिंटा भी वहां पर पहुंच गई। पार्टी में जब बॉबी देओल और प्रीति जिंटा आमने सामने आए तो दोनों के बीच का अपनापन सबका दिल जीत गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही प्रीति और बॉबी आमने सामने आते हैं तो दोनों खुशी खुशी गले लगकर एक दूसरे को हेलो कहते हैं और खुशी का ये पल कैमरों में कैद होते ही वायरल हो गया। प्रीति सफेद अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वहीं बॉबी मरून रंग के मखमली कुर्ते और जरीदार डिजाइन में काफी रॉयल अंदाज में नजर आए। इस दौरान बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल पीछे खड़ी होकर दोनों को देख रही होती हैं और तभी प्रीति जिंटा उनसे भी मिलती है और उनका हाथ पकड़कर पेपराजी के सामने पोज देने के लिए कहती है, जबकि पेपराजी बॉबी और प्रीति को एक साथ पोज देने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन प्रीति ने तान्या को भी अपने पास खींच लिया और इसके बाद तीनों मिलकर कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आए। प्रीति के इस कदम ने लोगों का दिल खींच लिया और अब सोशल मीडिया पर प्रीति के इस रवैये की खूब तारीफ भी की जा रही है। किसी ने लिखा, प्रीति जिंटा को कोई हेट नहीं कर सकता, वो बहुत प्यारी है। तो किसी ने टैग करते हुए कहा कि इन्हें सोल्जर 2 देखनी है। प्रीति और बॉबी ने 1998 में सोल्जर में पहली बार ऑन स्क्रीन जोड़ी के रूप में काम किया था। फिल्म सुपरहिट रही थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें दर्शकों की फेवरेट जोड़ी बना दिया था। सोल्जर के बाद इस जोड़ी ने झूम बराबर झूम और हीरोज फिल्म में भी काम किया था। हालांकि इसके बाद दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर नहीं देखा गया, लिहाजा मनीष मल्होत्रा की पार्टी में जब दोनों अरसे के बाद एक साथ दिखाई दिए तो मानो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। अब देखिए, ये तस्वीरें तो आपने देख ली। अब बात बॉबी देओल की हो रही है तो उनके आज के दौर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एनिमल से विलन अवतार में लाइमलाइट से आए बॉबी देओल एक बार फिर से विलन के किरदार में वापसी करने जा रहे हैं। दरअसल उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें उनके लुक को लेकर काफी चर्चा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो एक नई फिल्म में दमदार विलन की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वो कौन सी फिल्म होने वाली है, कैसा उनका किरदार होने वाला है, आइए देखते हैं। आश्रम के बाबा निराला हों या एनिमल के अबरार, या फिर हाल ही में रिलीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के अजय तलवार, बॉबी देओल ने हर किरदार में दर्शकों के दिल पर अपनी छाप छोड़ी है। अपने हर किरदार में उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है, लेकिन अब उनका एक ऐसा लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि बड़े पर्दे पर ये उनका सबसे खतरनाक अंदाज होने वाला है। दरअसल बॉबी देओल ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेयर की है। इसमें वो एक ट्वीड जैकेट, डार्क रिम वाले चश्मे और आंखों में खतरनाक चमक लिए नजर आ रहे हैं, जो उनके नेगेटिव किरदार की ओर इशारा कर रहा है। बालों में लाल लटें, एक सेफ्टी पिन और मैन बन स्टाइल वाला उनका लुक लोगों की उत्सुकता बढ़ा रहा है। इस तस्वीर पर लिखा है प्रोफेसर व्हाइट नॉइज, जो उनके किरदार का नाम हो सकता है। इस पोस्टर पर किसी युद्ध का सीन नजर आ रहा है, जहां जमीन पर टैंक और आसमान में एयर फाइटर प्लेन दिख रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए बॉबी देओल ने लिखा, पॉपकॉर्न ले आओ, शो शुरू होने वाला है। उन्होंने तारीख भी बताई है, 19 अक्टूबर। बॉबी देओल के इस पोस्ट ने उनके फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। कोई इसे उनकी अपकमिंग फिल्म अल्फा से जोड़कर देख रहा है, तो कुछ लोग इसे वेब सीरीज मनी हाइस्ट के दूसरे सीजन का हिंट समझ रहे हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बॉबी देओल के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनका लुक काफी वायरल हो गया है। कोई कह रहा है लॉर्ड बॉबी इज बैक, तो कोई लिख रहा है लॉर्ड बॉबी किलर।
भाई सनी देओल ने भी दिल वाली इमोजी लगाकर बॉबी देओल के इस लुक पर अपना प्यार लौटाया है। खतरनाक से रहस्यमय तक बॉबी देओल का विलन एरा अब उनके करियर का सबसे रोमांचक अध्याय बन चुका है। और अगर इस पोस्टर की बात करें तो माना जा रहा है कि आने वाले अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट में उनकी अदाकारी उन्हें एक नई पहचान दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली और धनतेरस की बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की बात करते हैं, क्योंकि परम कल्याणकारी और शुभ दिन है आज पुष्य योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी बेहद शुभ होती है। क्या है ये नक्षत्र, कब करें शॉपिंग, सब आपको बताएंगे आप। लेकिन उससे पहले आपको बाजारों की दिवाली की रौनक दिखाते हैं। दीपावली से पहले बाजार खरीदारों से गुलजार हैं। लाइटिंग, डेकोरेशन, गिफ्ट सामानों से दुकानें पटी पड़ी हैं। इन सब के बीच में देसी ग्राहकों को इस बार स्वदेशी माल की चमक अपनी तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर रही है। दिल्ली एनसीआर में नोएडा हाट एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है जहां तमाम चीजें आपके लिए एक जगह पर उपलब्ध हैं। ज्वेलरी शॉप पर भी दिवाली की शॉपिंग के लिए रौनक आपको दिख जाएगी। कोई गहनों की खरीदारी में जुटा है तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स खरीदने में जुटा है। ये रौनक किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त दिवाली के रंगों में रंग गया है। दिवाली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, घर, ऑफिस और दफ्तरों की सजावट का काम तेज हो चला है। फेस्टिवल सीजन में अमूमन हर किसी के दिल में बस एक ही चाह होती है कि उसका घर सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। ऐसे में वो एक सवाल जो सबसे पहले जहन में आता है वो ये कि आखिर सजावट का सामान खरीदा कहां से जाए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा सेक्टर 33 के खूबसूरत नोएडा हाट में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ करीब 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। इस स्वदेशी मेले में एक वक्त पर एक ही जगह हर जरूरत का सामान मौजूद है। इस दीपावली पर बाजारों में स्वदेशी की चमक देखी जा रही है। सजावट के सामान हो या फिर गिफ्ट के सामान, इको फ्रेंडली और हैंडमेड प्रोडक्ट लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। दीपावली जो कि प्रकाश का त्योहार है, तो खरीदारी में सबसे पहले बात करते हैं दियों की। यहाँ नोएडा हाट में एक से बढ़कर एक हैंडमेड डिजाइनर दिए मौजूद हैं। मिट्टी दिवाली पर बहुत शुभ मानी जाती है और मिट्टी से बनी चीज़ें भी। ऐसे में आप देखिए कि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मिट्टी से ही तमाम सारी वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जो इस दिवाली आपके घर को रोशन कर सकती हैं, उनकी खूबसूरती बढ़ा सकती हैं। वैसे भी जो टेराकोटा प्रोडक्ट है राजस्थान का, ये दिवाली पर काफ़ी डोमिनेट करता है और इसके बहुत सारे आप चीज़ें देखिए। यहाँ पर शुभ लाभ है, जिसमें एक इस बार नया ये है कि एक दिया बना हुआ है, इसे आप रखकर इसमें दिया कोई जला सकते हैं। यहाँ दुकानों पर कहीं कछुआ टी लैंप है तो कहीं मशरूम लैंप। इन तमाम खूबसूरत दियों के बीच माँ लक्ष्मी के पैर के साथ बना दीपक लोगों को खूब भा रहा है। दीपावली पर बात जब माँ लक्ष्मी की हो तो उनके साथ भगवान गणेश का नाम भी आएगा। आखिर प्रकाश के इस पर्व पर शुभ और लाभ के प्रतीक लक्ष्मी गणेश की ही पूजा होती है। नोएडा हाट में भगवान गणेश के मनमोहक और सुंदर मूर्तियों में कारीगरी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। दिवाली में हर किसी की तलाश होती है कि उन्हें एक प्यारे से गणेश जी मिल जाए। हम आपको यहाँ पर एक ऐसे मिनिएचर्स दिखा रहे हैं जो कि गणेश जी के आप देखेंगे तो आपका मन भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ये शिल्पहाट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसे अनोखे मिनिएचर्स गणेश जी के और बाकी देवताओं के आपने बहुत कम देखे होंगे। इनका भी आप इस बार इस्तेमाल कर सकते हैं दिवाली पर पूजा में भी, और अगर आप दिवाली के लिए किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उनके लिए भी। इस दुकान में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ जाएंगी। दीपावली पर दियों की रोशनी के साथ जगमगाती इलेक्ट्रिक लाइट्स का अपना ही क्रेज है। यहाँ नोएडा हाट में तरह तरह की स्वदेशी लाइट्स का बोलबाला है। शानदार लाइटिंग के साथ अगर आपको भारी भरकम बिजली के बिल की चिंता है तो यहाँ मौजूद पोर्टेबल सोलर पैनल आपके बहुत काम आ सकता है। वैसे तो सरकार ये साफ करती है कि दिवाली पर कहीं भी लाइट नहीं कटेगी, बिजली नहीं जाएगी, लेकिन अगर कहीं बिजली चली भी जाए तो भी इस तरह के पोर्टेबल सोलर पैनल आपको हम दिखा रहे हैं जिसके ज़रिए
कहीं भी लाइट आप जला सकते हैं। और ये पोर्टेबल सोलर पैनल आपको मिल जाएंगे इसी शिल्पहाट में। और जिन्हें लेकर आए हैं ये भाई साहब, जिन्होंने बनाया इसे 10 वाट से लेकर 100 वाट तक की बिजली आप इस पोर्टेबल सोलर पैनल के जरिए जला सकते हैं। पोर्टेबल क्यों? देखिए, इसे आसानी से मैं कहीं भी कैरी करके ले जा सकता हूं। तो अगर दिवाली पर लाइट चली भी जाए तो इनके ज़रिए आपके घर की बिजली रोशन रहेगी। हालांकि दिवाली इसके लिए एक बहुत छोटा मकसद हो गया, ये बना है किसी बड़े टारगेट के लिए। दिवाली का सेलिब्रेशन बिना गिफ्ट के पूरा नहीं होता। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को क्या गिफ्ट करें, इस सवाल का जवाब भी यहाँ नोएडा हाट में मौजूद है। गिफ्ट के तमाम सामानों के बीच मधुबनी पेंटिंग्स का अपना अलग ही जलवा है। एक दीवार की सूरत और सीरत पूरी तरह से बदल कर रख देती है मधुबनी पेंटिंग। यहाँ पर हम आपको मधुबनी पेंटिंग्स भी दिखा रहे हैं। और क्योंकि दिवाली का मौका है तो कई लोग इन पेंटिंग्स को भी गिफ्ट में देने के बारे में सोचते हैं, उसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। इस दुकान में भी आप देखिए, जो बहुत सारी आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें मधुबनी पेंटिंग भी है, जो दूसरी पेंटिंग्स होती हैं वो भी हैं। दीपावली की रात हमारे आसपास ऐसा नजारा होता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग साल भर तैयारियां करते हैं। अब जबकि तैयारियों को अंतिम रूप देने का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में हर दिन बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज परम कल्याणकारी और महासंयोग की बात करेंगे। आज पुष्य नक्षत्र योग है, जिसमें खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। ये नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी ब्याह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम किसी भी समय किया जा सकता है। खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन जैसे कामों के लिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में सच्चे भक्ति भाव और विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। दिवाली से पहले मां लक्ष्मी की कृपा। पुष्य नक्षत्र में सुख और समृद्धि की सौगात। दीपों के महापर्व दीपावली से पहले ही पुष्य नक्षत्र का महासंयोग भक्तों के लिए असीमित फलदायी है। और इस साल ये नक्षत्र अपने साथ अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धि राजयोग का महासंयोग लाया है, जिसमें की गई खरीदारी बेहद लाभदायक होगी। और खास बात है कि इस साल 2 दिन ये शुभ संयोग बन रहा है। आज शाम 5:28 से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो रही है, जो अगले दिन यानी 15 अक्टूबर की शाम 4:49 तक रहेगी। यानी दीपावली और धनतेरस से पहले ये खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ होने की वजह से इसे नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं। इस नक्षत्र में बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए सबसे श्रेष्ठ और शुभ फलदायी मुहूर्त होता है। मंगलवार को पुष्य नक्षत्र होने से मंगल पुष्य नक्षत्र बने हैं, जिसे धन वृष्टि का कारक माना गया है। वहीं बुध पुष्य नक्षत्र को सर्वार्थ सिद्धि देने वाला कहा जाता है। त्योहार के सीजन में आमतौर पर धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के 6 दिन पहले ही खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। इस मौके पर प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कीमती चीजें और घर में इस्तेमाल आने वाली चीजों की खरीदारी करना शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। पुष्य नक्षत्र को ग्रहों का राजा माना जाता है और शनि देव पुष्य नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं। ज्योतिष पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना जाता है। ये दिन सोना चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ रहता है। इस दिन मंत्र जाप, नदी में स्नान, दान काफी शुभकारी रहता है। ये नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम किसी भी समय किया जा सकता है। खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन जैसे कामों के लिए इसे बेहद शुभ माना जाता है।
अगर आप भी घर में समृद्धि, संपन्नता, धन, यश, वैभव और खुशहाली लाना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र से पहले ही घर की सफाई कर लें। साफ सफाई के बाद देवी देवता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसीलिए मंदिर में पुष्य नक्षत्र की पूजा संपन्न करें और धन धान्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए प्रार्थना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात साइंस टेक्नोलॉजी की करते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी ने अपने स्टारशिप वर्जन 2 रॉकेट का 11वां और आखिरी टेस्ट मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। ये उड़ान लगभग 1 घंटे तक चली और अपने सभी लक्ष्य पूरे किए। टेक्सास के स्टार बेस सेंटर से लॉन्च हुए इस मिशन के दौरान सुपर हैवी बूस्टर ने उड़ान के 10 मिनट बाद ही मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। स्पेस एक्स का ये फ्लाइट टेस्ट चांद और मंगल मिशन के लिए बेहद खास माना जा रहा है। 3 down to 2. Starship has landed. भुवनेश्वर के सेंट्रल टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर ने भारत के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र का निर्माण कर इतिहास रच दिया है। इसरो के तकनीकी मार्गदर्शन में तैयार हुआ ये रोबोट मिशन गगनयान का हिस्सा होगा। गगनयान मिशन पर जाने वाला देश का पहला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र बनकर तैयार है। इसरो की देखरेख में ओडिशा के CTTC यानी केंद्रीय उपकरण एवं प्रशिक्षण केंद्र में इसके कुछ पार्ट्स तैयार किए गए हैं। इस बार गगनयान के लिए महिला रोबोट को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए उड़ीसा में इसका कई सारे पार्ट्स बनाया जा रहा है। उड़ीसा का CTTC में इसका कई सारा हिस्सा बनाया गया है। जो हिस्सा रोबोट में लगेगा और वही रोबोट महाकाश जाएगा, वही रोबोट जाके रिसर्च करेगा। हिस्सा यहाँ बनाया गया है। व्योममित्रा जो है महिला रोबोट इस बार गगनयान के लिए ये महाकाश जाएगा, वहाँ रिसर्च करेगा, वहाँ बहुत सारा चीज रिसर्च करके ये डाटा भेजेगा और इसलिए पूरा तैयारी हो चुका है। और भुवनेश्वर में इनका कई सारा पार्ट के लिए जो प्रोसेस चल रहा था वो प्रोसेस भी खत्म हो चुका है। इसरो के मुताबिक गगनयान के टेस्ट मिशन में व्योम मित्र बड़ी भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष में ये इंसानों की जगह लेगा और वो सारे काम करेगा जिसे इंसान कर सकते हैं। दरअसल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में मानव जैसी क्रियाओं का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके एक सिर है, 2 भुजाएं और एक ऊपरी धड़। इसे एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम सामग्री से बनाया गया है। CTTC के प्रोडक्शन मैनेजर के विजय कुमार के मुताबिक इस रोबोट को बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगा है। इसरो में जितना भी सेंटर्स इंडिया में है वो लोग जरा के बनवाता है। ये पार्ट्स 20 साल पहले इंपोर्ट कर रहा था, वही पार्ट्स हम लोग बन रहा था। इसी का कॉन्फिडेंस को लेके रोबो का भी बजट वो लोग दिया है। उसको हम लोग ने बहुत पार्ट बना के ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है, वो लोग असेंबली किया है। पर वेटिंग हम लोग वो लोग कब लॉन्चिंग करेगा वेट कर रहे हैं। सर क्या क्या पार्ट बना है स्पेशली इस बार? तो आपका जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स है वो जो आपको जो हैंड्स बोलता है, हेड है, स्टमक एरिया, उस टाइप का है। कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट से बेसिकली बना है। जहाँ जहाँ वो लोग ने एप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर इनसाइड में प्लेस करता है इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजेस, उसी का रिलेटेड वो लोग डिजाइनिंग किया है। तो वो सभी पार्ट हम लोग माना अप्लाई। इसरो दिसंबर में लॉन्च होने वाले अपने मानव रहित गगनयान मिशन की तैयारी में जुटा है। ऐसे में व्योम मित्र इस मिशन में प्रमुख भागीदार के रूप में काम करेगा। अजय नाथ, भुवनेश्वर, गुड न्यूज टुडे। विंटर सीजन में उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल करीब 2.5 साल से बंद पड़ी जोशीमठ औली रोपवे सेवा के जल्द दोबारा शुरू होने की अब उम्मीद बढ़ गई है। साल 1990 में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा ये रोपवे भूस्खलन के बाद से बंद है, लेकिन अब इसके फिर से शुरू होने की कवायद चल पड़ी है। उत्तराखंड के चमोली आने वाले सैलानियों के जहन में जोशीमठ औली रोपवे के शानदार नजारों की पुरानी यादें कैद हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर देवदार के पेड़ों से गुजरने वाला ये रोपवे पिछले 2.5 साल से बंद पड़ा है। 5 जनवरी 2023 को जोशीमठ भू धसाव के बाद एहतियातन यहाँ रोपवे सेवा रोक दी गई थी। कभी पर्यटकों के एडवेंचर का जरिया रहा ये रोपवे तब से बंद पड़ा है, लेकिन अब 2.5 साल के अंतराल के बाद यहाँ पर रोपवे के दोबारा चालू होने की उम्मीद जगी है। अगर आज कोई टेक्निकल सर्वे करके और इसका वो किया जा सकता है तो चलाया जा सकता है। ऐसा वो है कि पूरी तरह से मशीनरी ठीक है, इसकी रोप वगैरह चेंज करने के बाद इसे बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है। भू धसाव के बाद रोपवे के बेस, टावर और प्लेटफॉर्म में दरार पड़ने की कोई घटना सामने नहीं आई है।
पर्यटन विभाग को शिद्दत से सर्वेक्षण रिपोर्ट का इंतजार है। जो बद्रीनाथ यात्री आते हैं वो भी औली का सफर इस रोपवे से करते हैं, चाहे विंटर हो या गर्मियों का समय हो, हर कोई इस रोपवे का सफर करता है। लेकिन ये 2.5 वर्षों से बंद है, तो यहाँ कोई भी नहीं आया है। तो अब उम्मीद है कि जो सर्वे टीम है वो जल्दी यहाँ पे आएगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद इस बार का विंटर फिर से जोशीमठ से औली रोपवे चलने की उम्मीद जाग रही है, जो पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। विंटर सीजन नजदीक है, ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोपवे का चालू होना किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले रोपवे को सर्वेक्षण में हरी झंडी मिलना जरूरी है, जिसके बाद 2.5 सालों से बंद पड़े रोपवे का मेंटेनेंस होगा और फिर कहीं यहाँ पर्यटक एक बार फिर रोपवे सेवा का लुत्फ उठा सकेंगे। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस मौसम में ना जंगल सफारी का अपना अलग मजा है। ना ज्यादा गर्मी है, ना कड़ाके की ठंड है। जंगली जानवर भी आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी सफारी के दौरान जंगली जानवरों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये किसी रोमांच से कम नहीं। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कुछ ऐसा ही हुआ जो दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया। कैसे, दिखाते हैं आपको। रणथंभौर से 2 बाघिनों के बीच संघर्ष की ये तस्वीर जब से आई है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस जंगल में सब कुछ ठीक भी है या नहीं। दरअसल इस झड़प की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि झगड़ा 2 अलग अलग इलाकों में रहने वाले बाघों या बाघिनों के बीच नहीं हुआ है, बल्कि बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी मीरा के बीच ये झड़प हुई है। कहा जा रहा है कि ये झगड़ा इलाके को लेकर हुआ है और बेटी ने इलाके के लिए मां को ही चुनौती दे डाली है। अभी जैसे रिद्धि और उसकी बेटी के बीच में जो लड़ाई हुई है वो हुई है उनके इलाके को लेकर के। बेटी अब बड़ी हो गई। जनरली बच्चे जब 22 से 24 महीने क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उनके बीच में कोई रिश्ता, कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहती है। फिर माँ उनको अपने से दूर भगाती है कि आप लोग जाइए, अपना इलाका आप बनाइए। उनकी जो ड्यूटी थी वो समाप्त हो चुकी है। रणथंभौर से आई इस तस्वीर के बाद पूछा जा रहा है कि क्या सवाई माधोपुर का ये जंगल बाघों की संख्या के लिहाज से अब छोटा पड़ने लगा है और बाघों के बीच बढ़ते संघर्ष जंगल के इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाघों का ऐसा दंगल कैमरे में कैद हुआ है। हाल के सालों में बाघों के बीच खूनी संघर्ष की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। अभी जो टकराव देखा गया है हाल ही में 2 मादाओं के बीच में, ये माँ बेटी में जो हुआ है, ये अवश्यंभावी है और ये हर जगह होता है। ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई खतरे की बात भी नहीं है। माँ और बेटी का संघर्ष जो है वो इतना खतरनाक और नुकसानप्रद नहीं होता है। आपस में लड़ते जरूर है, परंतु वो एक दूसरे को इस कदर घायल नहीं करते कि वो जिंदा ना रह सके। परंतु जो नई एरिया में अगर ये बाघिन की बच्ची जाएगी तो जो नई मादा उसे मिलेगी या नई फीमेल उसे मिलेगी, उसके साथ इसके संघर्ष तेज हो सकते हैं, वो खतरनाक भी हो सकते हैं। रणथंभौर के जंगल में बाघ एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं, ये सवाल बाघों की बढ़ती आबादी से जुड़ा है। अभी की बात करें तो रणथंभौर के जंगल में करीब 78 बाघ, बाघिन और शावक हैं, जो इस जंगल के इलाके के हिसाब से काफी ज्यादा है। रणथंभौर का जो इलाका है उस हिसाब से यहाँ 55 से 56 बाघ के लिए ही जगह है। बाघों में आपसी टकराव के 2 मुख्य कारण हैं। एक है टेरिटोरियल फाइट, दूसरी है आपस में जो 2 नर है वो आपस में मादा के लिए भी संघर्ष कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों में भी उस जगह को आपस में छीनने के लिए और थोड़ा बहुत शिकार के लिए भी आपसी टकराव हो जाता है। परंतु अधिकांश जो टेरिटरी का जो फाइट है वही मुख्यतः कारण बनती है। जंगल का कानून कहता है कि हर बाघ का अपना एक निश्चित इलाका होता है। इस सीमा के भीतर शिकार, पानी और साथी सब कुछ मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जंगलों में जगह सिमटती है, बाघों की संख्या बढ़ने से टकराव मुमकिन हो जाते हैं। जंगल को करीब से जानने वालों का मानना है कि रणथंभौर में एक बाघ को महज 14 से 15 वर्ग किलोमीटर का इलाका ही मिल पा रहा है, जो बेहद कम है। जाहिर है रणथंभौर का ये जंगल बाघों की बढ़ती आबादी और उनके लिए सिकुड़ते इलाके की समस्या से जूझ रहा है। अभी अप्रैल में ये जंगल T120 और एक दूसरे बाघ के बीच संघर्ष देख चुका है। इसी तरह 2019 में T57 और T58 की भिड़ंत ने जंगल के जोन 6 को हिलाकर रख दिया था।
यही नहीं, 2020 में एरोहेड और उसकी बेटी रिद्धि के बीच जंग सुर्खियों में रही। रणथंभौर में हाल के सालों में बाघों ने अपना कुनबा तेजी से बढ़ाया है। इसी साल 14 मई को बाघिन 2302 ने 3 शावकों को जन्म दिया था। मई की 4 तारीख भी इस जंगल के लिए अच्छी साबित हुई। इस दिन बाघिन T111 ने 2 शावकों को जन्म दिया। इसी साल अप्रैल की 28 तारीख को बाघिन RBT 2313 2 शावकों की मां बनी। 18 अप्रैल को सुल्ताना नाम की बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। 23 फरवरी के दिन बाघिन T122 ने 4 शावकों को जन्मा और इसी साल 12 फरवरी को RT103 नाम की बाघिन 2 शावकों की मां बनी। जंगल का कानून ताकतवर के हिसाब से बनता बिगड़ता है, लेकिन जब जंग अपने इलाके और अस्तित्व को बचाने पर आ जाए तो जंगल का ये दंगल और भी बड़ा हो जाता है। फिलहाल तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों के गुस्से के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां ऐसे संघर्षों का बढ़ना तय है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ